हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं गॉस की प्रमेय। गॉस थ्योरम क्या है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सीखते हैं गॉस प्रमेय क्या है। गॉस ने क्या कहे थे, इस बात को समझिए। उसका कथन क्या था गॉस का, इस बात को समझिए। गॉस ने अपने कथन में ये कहे थे कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। बात को समझिए। क्या कहते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी आकार का हो, कोई भी बंद पृष्ठ हो, उसका जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स होगा उस परिबद्ध आवेश का 1/ε गुना होगा। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ, देखिएगा। इन्होंने क्या कहे थे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा, कुल बद्ध फ्लक्स या कुल फ्लक्स उस परिबद्ध पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। क्या कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस परिबद्ध पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा। फाई ई या फाई बराबर होता है, जो इच्छा करे, फाई ई बराबर परिबद्ध, देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई, और डी ए बराबर Q/ε गुना कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं अभी बताऊंगा आपको क्या है। ये अभी है, ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम कोई भी परिबद्ध लेते हैं, कोई भी पृष्ठ लेते हैं जो बंद हो, जो बंद पृष्ठ हो, उस पृष्ठ को हम लेते हैं और इस सूत्र को प्रूव करते हैं फाई बराबर क्या, Q/ε0। तो चलिए हम एक पृष्ठ ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पृष्ठ है कोई ऐसा, कोई हमने एक गोली पृष्ठ ले लिया। कोई हमने क्या लिया, एक गोली पृष्ठ लिया, जिस पे अंदर देखिएगा जो आवेश होगा, पहली बात समझिए कि जो आवेश होगा उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। जो गोली पृष्ठ होगा उसके अंदर, जैसे आप इस तरह समझिए, यदि कोई बॉल है, बॉल क्या है हमारा, एक गोला है। बॉल क्या है, एक गोला है, उसके अंदर खाली स्पेस होता है। उस गोले के केंद्र में, यानी कि बॉल के बिल्कुल बीच में अगर रख दें किसी आवेश को, तो हम क्या किए कि एक गोली पृष्ठ लिए और उसके बीच में क्या रखें, एक +Q आवेश रख दिए, +Q आवेश। तो +Q आवेश का क्या है, देखिएगा। +Q आवेश क्या करता है कि इसकी जो बल रेखाएं होंगी, जो इसकी क्षेत्र रेखाएं होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, यह इस आवेश से दूर हटेंगी, मतलब इस आवेश से निकल करके आगे चलेंगी। यह प्लस आवेश का नियम होता है कि अगर कोई प्लस आवेश है तो इससे जो निकलने वाली क्षेत्र की रेखाएं इससे दूर जाएंगी। यानी कहने का मतलब कि जो क्षेत्र की रेखा होगी, ऐसे देखिए, ऐसे जाएगी। अगर ऐसे ले लें यहाँ से, तो क्षेत्र की रेखा ऐसे, ये रेखाएं ऐसे निकल कर जाएंगी, सारी रेखाएं ऐसे निकलेंगी। बात समझिएगा, ऐसे हर पृष्ठ से ऐसे निकलेंगी, इससे क्या होगी, दूर जाएंगी, इस आवेश से निकलकर दूर जाएंगी। तो जो बल रेखाएं निकलेंगी, छोटे क्षेत्र रेखाएं, ये क्या है, हमने सपोज किया एक यहाँ से जो क्षेत्र रेखाएं है ये निकल गई, ये क्षेत्र रेखा इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। और हमने क्या किया कि इस छोटे से पृष्ठ के लिए
इससे छोटा सा यहाँ कोई हमने क्या लिया, पृष्ठ लिया, छोटे से। पहले देखिए हमें तो चाहिए पूरे पृष्ठ के लिए, लेकिन हम छोटे से पृष्ठ के लिए पहले निकाल लेते हैं, फिर हम बड़े पृष्ठ के लिए बात कर लेंगे, क्योंकि बड़ा पृष्ठ तो मैं निकाल नहीं सकते। तो हम सबसे पहले इस छोटे से पृष्ठ के लिए पहले निकाल लें, फिर हम पता कर लेंगे कि इस पूरे पृष्ठ से हमारा कितना फ्लक्स गुजरेगा, इस पूरे बंद पृष्ठ से हमारा कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो हम पहले छोटे से अल्पांश की बात करते हैं, जिसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्या है, तो इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं डी ए। क्षेत्रफल कितना इसका है, डी ए ले लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल डी ए क्षेत्रफल का है। तो अब एक बात समझिएगा, डी ए क्षेत्रफल है। अब क्षेत्र की दिशा देखिए, इस तल के क्षेत्र की जो दिशा होगी, इस तल के जो क्षेत्र की दिशा होगी, या ऐसे कर लीजिए, जो क्षेत्रफल इसका पहले तो डी ए है, इसके जो क्षेत्र की दिशा होगी, इस क्षेत्र के तल की क्षेत्र की दिशा भी हमारी इसी दिशा में होगी, और तीव्रता की जो दिशा होगी यह भी इसी दिशा में होगी, सेम होगी। तो हम क्या करें, सबसे पहले इस आवेश के लिए हम देख लेते हैं कि क्या है, कितना इस छोटे से पृष्ठ में से कितना फ्लक्स हमारा गुजरता है, इस छोटे से पृष्ठ से हमारा कितना फ्लक्स निकल कर जा रहा है, इसकी हम गणना कर लेते हैं। तो देखिएगा कैसे, हम क्या करें, फाई, अगर छोटा सा फ्लक्स, अगर बिंदु लिए हैं, छोटा सा पृष्ठ लिए हैं, तो फ्लक्स भी कैसा निकलेगा, बहुत छोटा सा, बहुत कम। तो इसे हम ले लेते हैं डी फाई, क्या लेते हैं, डी फाई। अब देखिएगा डी फाई ले लिए। अब क्या क्षेत्र की दिशा किधर, इधर है, क्षेत्र की दिशा इसके बिल्कुल सामने, तो वेक्टर ई, और इसके पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा कैसे, छोटा सा जो पृष्ठ लिया उसके क्षेत्र की दिशा इसके सीधे लंबवत इसी दिशा में, डी ए। दोनों एकदम सेम दिशा में जा रही है। तब एक बात बताइए, एक बात बताइए, दोनों जब एक ही दिशा में हो, बिल्कुल एक ही दिशा में हो, किसी एंगल पे नहीं जा रही है, तो उनके बीच कोण कितना बना हमारा, इसके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा, वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0। जब ये वेक्टर के रूप में है तो मैं इसे वेक्टर को हटाऊँ तो क्या हो जाएगा, ई डी ए और लग जाएगा क्या, कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा। अब इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, तो क्या बनेगा हमारा, ए तो बनेगा ना, ए बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बीच का कोण कितना है, 0। तो डी फाई क्या निकल के आया, देखिएगा, ई डी ए और कास क्या, 0 डिग्री, कास क्या रख दिए, 0। तो कास 0 का मान क्या होता है, कास 0 का मान क्या है, डी फाई, कास 0 का मान क्या है, 1 होता है। कास 0 का मान क्या, 1 होता है। कास 0 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, तो क्या निकल के आया, फाई, डी फाई बराबर क्या निकल के आया, ए इंटू डी आ गया। तो किसके लिए आया, हमने बहुत छोटे से पृष्ठ के लिए क्या निकाल लिया, फ्लक्स निकाल लिया। बहुत छोटे से अल्पांश मतलब बहुत छोटे से पृष्ठ के लिए हमने क्या निकाला, फ्लक्स निकाल लिया, कितना होगा। अब मुझे चाहिए पूरे संपूर्ण के लिए, तो मैं क्या लिखूं, देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या निकालेंगे, कुल फ्लक्स। तो जब संपूर्ण की बात करेंगे हम, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो समाकलन लग जाएगा। बात याद रखिएगा, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो क्या लगेगा, समाकलन लगेगा। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो हमने क्या लगा लेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। मतलब इसको इस तरह से बना सकते हैं। पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो समाकलन में बीच में गोला बना दीजिए कि पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम। और क्या लग जाएगा, डी फाई। इधर क्या हो गया, पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो ई इंटू क्या निकल के आ गया, डी ए।
ई इंटू क्या निकल के आ गया, डी ए। अब एक चीज़ समझिए कि यदि देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया ना, बन गया। चलिए इसको इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, या कर लेते हैं। अब एक चीज़ समझिए कि यदि यहाँ से हमने एक चीज़ नहीं लिखा, इसकी दूरी जो है क्या मान लेते हैं हम, आर, सॉरी देखिए इसकी दूरी क्या मान लेते, त्रिज्या क्या है, आर त्रिज्या पर है। तो एक बात बताइए कि यदि यहाँ पर क्यू आवेश है तो हम इस पृष्ठ पर क्या निकाल लें, तीव्रता। अगर आर दूरी पर कोई आवेश है तो इस पृष्ठ पर कितनी तीव्रता होगी, यह हम पहले ज्ञात कर ले ई। तो क्या लिखा है हम, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण डीए पर, डीए पर क्या निकाल लें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखिएगा ई, आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू, आवेश क्यू की निकल, क्यू बटा दूरी आर का क्या, स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या कर लें, सेकंड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। अब इसमें मान को रख दीजिए, तो समाकलन डी फाई बराबर क्या निकल के आया। अब देखिएगा ई को तो बाहर कर लिए, क्योंकि समाकलन चीज़ है नहीं, तो ई बाहर हो गया, समाकल डी ए हो गया, ई डी ए हो गया। थोड़ा सा अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसको भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिएगा अगर यदि इसको हल कर लेते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारा, अगर इसको हल कर लेते हैं तो क्या, यह हम बहुत ही छोटे से भाग की बात किए इसकी, इस छोटे से, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ समाकलन लगा लिया। समाकलन माने इस छोटे 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 बहुत सारे डीए होंगे, यहाँ बहुत सारे डीए होंगे, तो इसका समाकलन हम करते हैं तो क्या निकल गया, इसका समाकलन कर डी फाई का, तो क्या निकल गया, फाई या ई, और डी फाई का हमने पूरे पृष्ठ के लिए कर दिया तो क्या निकल के आया, ए। अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्या निकालें हम, ए क्षेत्रफल निकाल लें। तो ये बात बताइए कि गोले का, हमने गोली पृष्ठ लिया है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 4π, गोले का क्षेत्रफल ए बराबर क्या, 4πr², 4πr²। इस मान को यहाँ रख दीजिए और ई के मान को यहाँ रख दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा हमारा फाइनल क्या आएगा, फाई बराबर क्या निकल के आया, देखिएगा ई, ई बराबर क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q/r², और एक जगह क्या रख दे, 4πr², 4πr², 4π से 4π कैंसल, r² से r² कैंसल, तो फाई बराबर फाइनली हमारे क्या निकल के आया, Q/0, Q/0, Q/0। ये हमारा क्या हो गया, गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गई। गॉस की प्रमेय क्या हो गई, फाई ई बराबर Q/0 ε0, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की निर्वात अथवा वायु में वैद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता है। ये क्या है, वैद्युतशीलता है, ठीक है। तो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, कोई भी बंद पृष्ठ के लिए, उस पृष्ठ में जो आवेश होगा, उस पृष्ठ में जो आवेश होगा उसमें ε0 से भाग लगा दीजिए तो गॉस की प्रमेय हो जाएगी, ठीक है, गॉस की प्रमेय हो जाएगी। यानी किसी बंद पृष्ठ में जो आवेश होगा वो ε1/ε0 गुना के क्या होगा, बराबर होगा पूरा फ्लक्स। पूरे फ्लक्स की हमने बात कर लिया, कितनी फ्लक्स इसमें से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका गॉस की प्रमेय प्रूफ हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगी।